Hello everyone, welcome to your own channel that is Study Hard. I'm Kateni and I'm back with the next subtopic of Indian Constitution of chapter Union Parliament, that is Features of Parliament. So इसके points को start करते हैं. पहला point है a presence of ordinary and real directors, namely the president acting as executive while the PM is the एक्चुअल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द पार्टी लॉ. बेसिकली फीचर्स क्या है पार्लियामेंट के, उसके बारे में हम देख रहे हैं. नेक्स्ट, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द लेजिस्लेचर. देन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर एक्सेट्रा. इन द Constitution of India, Section 74 and 75 deals with the parliamentary process at the centre and Article 163 and 164 in the provinces. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम. द स्टेट पार्लियामेंट इंक्लूड्स. तो देखो स्टेट पार्लियामेंट क्या क्या इंक्लूड करता है. द यूनाइटेड नेशन इज़ ऑल्सो नोन एज राज्यसभा अपर हाउस. ठीक है, पीपल्स हाउस इज़ ऑल्सो नोन एज लोकसभा बेसमेंट. प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. देन फोर्थ पॉइंट, द प्रेसिडेंट इज़ रिगार्डेड एज द इंटरनल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज ऑल द लॉज बिकेम इफेक्टिव एक्शन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, इसका मतलब है जो प्रेसिडेंट है वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, क्योंकि जो भी लॉज वगैरह होंगे वो एक इफ़ेक्टिव एक्शन में कब आएंगे, जब उसको अप्रूवल मिलेगा प्रेसिडेंट से. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पार्लियामेंट. अ बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट किसके द्वारा, पार्लियामेंट के मेंबर्स के थ्रू. ठीक है, subsequently parliamentary committees were formed to analyze and understand aspect of the bill and to seek the opinion of expert. पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, ठीक है, एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए कि बिल की क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या ओपिनियंस एक्सपर्ट के होने चाहिए. ठीक है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन दिस बिल. चलो, तो बेसिकली डिबेट्स और डिस्कशंस वर बीन हेल्ड ऑन दिस बिल, मतलब बिल के ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स और डिस्कशंस हुई. ठीक है, तब जाके बना. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. वंस बोथ हाउसेज हैव पास द बिल इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर रैटिफिकेशन. दोनों हाउसेज से पास हो गया बिल, उसके बाद बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास रैटिफिकेशन के लिए. आफ्टर द प्रेसिडेंट स्पीच द बिल बिकम एन एक्ट एंड लॉ ऑफ द लैंड. जैसे ही प्रेसिडेंट के पास चला गया रैटिफिकेशन के, उसके बाद प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, उसके बाद बिल जो होता है वो एक्ट या फिर लॉ बन जाता है उस जगह का. नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ कोलिशन पार्लियामेंट. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट. दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो. देखो पावर ऑफ लॉ क्या है पहले. All the articles in the Constitution are divided into a list of state, a union and corresponding list in Schedule 7. The Union Parliament operates as the highest law about union, highest legislative body in the country. It makes laws about the union and related lists. देखो बेसिकली क्या है, आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो डिवाइडेड है इनटू लिस्ट ऑफ स्टेट्स. हर स्टेट का, हर यूनियन का और कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट जो होती है शेड्यूल 7 में दिया हुआ है हमें. द यूनियन पार्लियामेंट ऑपरेट्स एज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी. यूनियन पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है कंट्री की. अब क्या करती है, लॉज बनाती है अबाउट यूनियन एंड रिलेटेड लिस्ट. यूनियन और उससे रिलेटेड लिस्ट के लॉज बनाती है. इन द कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट द लॉ ऑफ पार्लियामेंट पासिस द लॉ ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर. ठीक है, the constitution also has the power to make law in relation to the national legislature under the following circumstances. It is also making law on the subject of the state list in some areas. ठीक है,
ये कई जगह मतलब कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बनाते हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, ठीक। देन आते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स पॉलिसीज। Parliament therefore controls in various ways such as committees, question hours, zero hour, etc. Ministers are jointly responsible for Parliament। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमको क्या बोलती है, वो अथॉरिटी बताती है कि गवर्नमेंट की जो फॉर्म है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, वो रिस्पॉन्सिबल है एक्शन ऑफ पार्लियामेंट और उसकी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करती है, वेरियस कमिटीज़ जैसे क्वेश्चन आवर्स हो गए, ज़ीरो आवर्स हो गए, और भी कई सारे होते हैं, उनको कंट्रोल करती है। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट इंक्लूड्स बजटिंग रिव्यू, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर बाय फाइनेंस कमेटी, बैंक बजट कंट्रोल। ठीक है, फाइनेंस स्टेबिलिटी मतलब जितना भी बजट वगैरह का या रिव्यूइंग होता है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस का एक्सपेंडिचर के बेस पे, वो सारा काम भी ये फाइनेंस स्टेबिलिटी के अंदर आता है। अ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन पार्लियामेंट एक इकलौता ऐसा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की आज़ादी है या फिर उसके पास पावर है। पावर ऑफ जस्टिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अक्यूजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ जजेस इन बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स। ठीक है, देन पनिश मेंबर्स फॉर वायलेटिंग राइट्स आर सच एज लिविंग इन अ हाउस वेयर द मेंबर नोज ही और शी इज़ नॉट अ suitable member, acting as a member before swearing, etc. ठीक है, सो गुड क्वालिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोग्राम, बैड क्वालिटीज़, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये वाली। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।